आप देख रहे हैं SCN न्यूज़ इंडिया, हर खबर पर नजर। एक तरफ सरकारें महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए तमाम अभियान चला रही है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकारी व राजनीतिक मंचों से खूब ढिंढोरा भी पीटा जाता है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य डिंडौरी जिले में एक महिला पिछले 17 वर्षों से यात्री बसों में बुकिंग एजेंट, कंडक्टर का काम करने को मजबूर है। महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत महिलाओं को किस कदर सशक्त किया जा रहा है, जिसकी बानगी इन तस्वीरों को देखकर बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। सरोज बताती हैं कि जब उनकी उम्र महज 2 वर्ष की रही होगी तब उनकी मां की मौत हो गई थी। 16 वर्ष की उम्र में ही उनके पिता ने शादी करा दी, लेकिन पति शराबी निकल गया और शराबी पति की हरकतों से तंग आकर उसने शादी के कुछ ही दिनों बाद पति को छोड़कर मायके आ गई। सरोज ने पहले बस स्टैंड में अंडे की दुकान खोली थी, जिसमें वह कामयाब नहीं हुई। फिर उसने यात्री बसों में बुकिंग एजेंट बनने का कठिन फैसला लिया, जिसे वो बखूबी निभा रही हैं। सरोज अपने काम में दक्ष हैं और वह दिन भर में कभी 3 तो कभी 400 रुपए कमा लेती हैं, जिससे वह अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। गत 10 से 15 वर्षों तक मैं सरोज दीदी को जानता हूँ। वे बसों में बसें एजेंट के रूप में कार्य करते हुए अपने परिवार को चलाती हैं। एक और जहां युवा वर्ग और बेरोजगार लोग, पढ़े लिखे लोग बेरोजगारी का बहाना करके घर में बैठे हुए हैं, शासन प्रशासन की विभिन्न योजनाएं महिलाओं को सशक्त करने के लिए चलाई जा रही हैं। उन सभी को दीदी जो है खुद अपने पैरों पे खड़े होकर बस बुक करके ये योजनाओं को जो है आईना दिखा रही हैं और अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। क्या काम करती हैं दीदी? बसों में सवारियां बुलाती हैं, जहां जाने वाले रहते हैं आगंतुक, उनको आवाज दे करके बुलाती हैं, टिकट काटती हैं और कुछ जो गरीब रहते हैं उनका भी आर्थिक रूप से भी सहयोग करने का प्रयास दीदी करती हैं, जो वाकई में सराहनीय है और अन्य महिलाओं के लिए भी ये आदर्श हैं, प्रेरणा का स्रोत हो। मजबूरी मेरी थी कि मेरा कोई नहीं था, मैं अकेले हूँ और क्या कहते हैं 2 साल की थी तो मम्मी खत्म हो गई थी, तो फिर खत्म होने के बाद पापा जी थे तो बहुत परिस्थिति खराब थी हम लोगों की। फिर शादी कर दी। शादी करने के बाद मैं 2 बार गई हूँ मैं, तो वहाँ पे खूब शराब पीते थे, मार पीट करते थे, इसलिए मैं वहाँ से आ गई थी। फिर यहाँ पे आके अंडा का धंधा करने लगी। 5-7 साल अंडे का धंधा की। उसके बाद में फिर यहाँ पे कई लोग बोलने लगे कि गाड़ी में काम करो करके, तो फिर वहाँ काम करना चालू कर दी। बुक करती हूँ गाड़ी। कितने बस बुक करती हैं? 7-8 बस है मेरी। कितना कमा लेती हैं? कभी 100, कभी 200, कभी 400 तक कमा लेती हूँ। आपसे जानकारी मिली है। स्वाभाविक है कि महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं, सशक्त हो रही हैं और वो खुद अपना रोजगार खुद प्राप्त कर पा रही हैं और उसकी मिसाल है सरोज राय। वो काफ़ी मेहनती है। पहले उन्होंने कई सारे काम किए हैं, सब्जी तक बेचा और आज की स्थिति में ये है कि स्वयं आत्मनिर्भर होकर बस में कंडक्टर का, बस एजेंट का काम कर रही है। ये एक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक प्रयास है। अपने विभाग की तरफ से क्या कुछ मदद की? विभाग के तरफ से महिलाओं के लिए और किशोरी बालिकाएं जो 18 वर्ष की हो गई हैं उनके लिए पिंक ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाते हैं, ताकि बच्चियां उनका लाइसेंस बनने के बाद हो सकता है कि वो टैक्सी सर्विस में या अन्य चीज़ों में भी अपना रोजगार ढूंढ पा सकती हैं। तो सम्मानित भी किया जाएगा? बिल्कुल सम्मानित किया जाएगा। ऐसी महिलाओं को जो अपना अलग से अपना खुद पैरों में खड़े हो रही हैं उन्हें सम्मानित किया जाएगा। डिंडौरी से गणेश शर्मा की रिपोर्ट।